अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी साइकोलॉजी की क्लास है और हम लेसन नंबर 4 यानी कि जिसका नाम है आमोजिश या इंग्लिश में लर्निंग, ये लेसन आज हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पिछले हफ्ते एक होमवर्क दिया था। मैंने आप सबसे कहा था कि आप पता लगा के आइए कि एक तो सबसे पहले लर्निंग क्या होती है और आप लोग कैसे कैसे लर्निंग करते हैं या आप लोग सीखते कैसे हैं। सीखने के कौन कौन से तरीके हैं जो आप लोग इस्तेमाल करते आए हैं या करते हैं। तो जल्दी से पहले इस सवाल का जवाब दीजिए ताकि हम इस लेसन को स्टार्ट करें। सवाल सुनाए। आप लोग आएंगे नहीं टाइम पे तो कैसे सवाल सुनाई देगा, आपके घर पे तो जाएगी नहीं आवाज। खैर मेरा सवाल था कि हम लर्निंग कैसे करते हैं या आप सीखते कैसे हैं, सीखने के कौन कौन से तरीके हैं जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, बताइए। मैंने ये होमवर्क में दिया था आप लोगों को। लिखकर सीखते हैं, देखकर सीखते हैं और सुनकर सीखते हैं। सुनकर, देखकर, लिखकर। लिखकर कैसे सीखते हैं, मिसाल दीजिए। जैसे किसी को हैंडराइटिंग नहीं आती तो लिखकर हैंडराइटिंग सीखते हैं। जी, प्रैक्टिस कर। जैसे किसी को हैंडराइटिंग नहीं आती तो हैंडराइटिंग लिखकर सीखते हैं। हाँ, लिखकर सीखते। गुड। आपने लफ्ज इस्तेमाल किया प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है। हम जो सीखते हैं बेसिकली उसमें प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा अमल दाखिल है। यानी कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी चीज़ की तो सीखने का जो अमल है वो आपका तकरीबन नहीं होगा, ठीक है, बहुत कम होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके अंदर प्रैक्टिस है। खैर, अभी एक बच्ची ने जवाब दिया कि हम लिखकर, पढ़कर, देखकर, सुनकर, इन सारे तरीकों से सीखते हैं। और आपने ये जितनी चीज़ें बताई इसमें से देखना, सुनना, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अगले वाले लेसन में भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा भी और कुछ और चीज़ें देखेंगे कि हम कैसे कैसे इल्म हासिल करने के हमारे ज़रिए कौन से हैं। लेकिन फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं सीखना, सीखने का अमल कैसे होता है। तो सीखने के अमल में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है, जब वो 1 दिन का होता है, जब उसने दुनिया में कदम रखा है, तो उस टाइम क्या होता है, उसको कुछ नहीं आता, लेकिन उसको 2-3 काम पहले से आते हैं। ऐसे कामों को रिफ्लेक्सेस कहा जाता है। मतलब जो बच्चा, जिसने इंसान ने दुनिया में आके अपनी आंखें खोली, उससे पहले उसने कुछ नहीं देखा था, लेकिन उसके अलावा, उसके बावजूद भी कुछ चीजें हैं जो पैदा होने से पहले सीख कर पैदा होता है, जिनको हम इस्तरारी अफ़आल या इस्तराये कहते हैं। इनमें आंख झपकना, सांस लेना, इस तरह की चीजें शामिल हैं। मतलब बच्चे को आंख झपकना कोई नहीं सिखाता, वो खुद आंख झपकना सीख लेता है। यानी कि आप उसकी आंख के पास हाथ करेंगे तो ऐसा नहीं वो आंख खोले रखेगा और आपके हाथ को आंख के अंदर जाने की इजाजत देगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि क्या होगा, जैसे ही आप उसकी आंख के पास हाथ ले जाएंगे वो आंख एकदम से बंद कर लेगा, है ना, या थोड़ी थोड़ी देर में आंख बंद करता रहेगा, खुलता रहेगा, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। आप पूरे टाइम आंख खोल के रखेंगे तो आपकी आंखों में जलन, आंसू आना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इन चीजों से बचने के लिए बच्चा सीख के पैदा होता है कि आंखें बंद करना है। इसके अलावा बच्चा सांस लेना सीखना भी सीख के पैदा होता है कि कैसे उसको सांस लेना है। कोई नहीं सिखाता कि बेटे ऐसे सांस लो फिर ऐसे सांस छोड़ो, ये कुछ चीजें हैं। या दूध पीना, उसको कोई नहीं सिखाता कि कैसे आपको ये काम करना है। तो ये कुछ 3 चीजें हैं जो बच्चे पैदाइशी तौर पर सीख के पैदा होते हैं। इसमें एक आध चीज और भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे रोना। अपनी किसी भी जरूरत के लिए, कोई भी परेशानी में बच्चा रोना शुरू कर देता है, रोना किसने सिखाया उसको। लेकिन इसको लर्निंग नहीं कहते, ये पहले से उसको आती हैं। इनको कहा जाता है रिफ्लेक्सेस। फिर आपने देखा कि वही बच्चा, वही क्या, हर बच्चा जो कुछ भी बगैर सीखे पैदा हुआ था, एक टाइम पर आकर वो बड़ा होता है और वो जो कुछ बनना चाहता है वो बन जाता है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई फार्मर बन जाता है, कोई कारपेंटर बन जाता है। जो भी कोई कुछ बनना चाहता है वो बन जाता है। लेकिन वो कैसे बनता है, क्योंकि वो जो उसने ख्वाब देखा, जो उसने चाहा कि वो बने, उसको काम को उसने धीरे धीरे सीखा। तो ये सीखने का अमल उसका पूरी जिंदगी चलता है, जिसके बाद वो किसी एक काम को करने के काबिल हो जाता है। तो यही हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे कि एक इंसान जो भी बनना चाहता है या बनता है वो कैसे बनता है, मतलब उसकी जो सीखने का अमल है वो किस तरह से अंजाम पाता है।
आपने देखा इसके अंदर कुछ साइंटिस्ट वगैरह के भी नाम हैं, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू जैसे बड़े लीडर्स के नाम भी हैं। ये सब भी बचपन में ऐसे ही थे, इनको भी कुछ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, उनको फिर अप्लाई किया और फिर वो इतने बड़े आदमी बने कि सब उनको जानते हैं। ठीक है, तो इस सबक के मुताले के बाद आप आमोजिश कहते हैं लर्निंग को, यानी कि सीखने को। इसके मिलते जुलते 2-3 अल्फाज आप देखेंगे। एक तो आमोजिश आप आ सकता है इसमें, आमोजिश और इक्तसाब। ठीक है, ये तो उर्दू में आएंगे। इसके बाद इंग्लिश में भी 2 लफ्ज हैं जो ज्यादा यूज होते हैं आपकी बुक में, लर्निंग और एक्विजिशन। ये दोनों ये सी है, एक्विजिशन भी सीखना, लर्निंग भी सीखना है, और इक्तसाब और आमोजिश, ये सब का मतलब है सीखना। ठीक है, अब मैं इसमें लफ्ज जानना नहीं कह रही हूं, क्योंकि जानना एक जानकारी हो गई, उसको हम भूल भी सकते हैं, लेकिन सीखना या लर्न करना एक ऐसी तब्दीली है जो हमेशा के लिए होती है या ज्यादा लंबे टाइम के लिए होती है। जानना, पहचानना, याद करना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हम वक्त के साथ भूल भी सकते हैं, लेकिन आमोजिश एक ऐसी चीज है जिसमें हम जो भी सीखते हैं वो एक थोड़े लंबे टाइम के लिए सीखते हैं। इस सबक के मुताले के बाद आप आमोजिश के अमल और आमोजिश की तारीफ को बयान कर सकेंगे। क्लासिकल इल्तिजाम यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग और फाल इल्तिजाम यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग को बयान कर सकेंगे। ये दोनों चीजें क्या होती हैं अभी आप लोग इससे वाकिफ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएंगे। आमोजिश बजरिए मुशाहिदा वजाहत कर सकेंगे, तसव्वुर की आमोजिश, महारत की आमोजिश और इंतकाले तरबियत की वजाहत कर सकेंगे।